ओके, अब हमने रिवर्सल पैटर्न देख लिया, बेयरिश एंड बुलिश, ठीक है, कि कैसे रिवर्स होता है एंड ऑल। फिर अब हम देखेंगे कि बुलिश कंटिन्यूएशन, मतलब एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, हम उसमें कहते हैं ना कि पुल बैक आ रहा है फिर ऊपर की तरफ निकल गया, तो कंटिन्यूएशन की कोई ट्रेंड चल रहा है और वही फिर अब ट्रेंड में कैसे चल रहा है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ये जो पैटर्न है इसके ऊपर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कैंडल स्टिक 100% नहीं होता। अगर मैंने 3 का बताया हुआ है तो हो सकता है वो जो 3 कैंडल फॉर्मेशन है आपको 6 कैंडल के अंदर दिखे, लेकिन पैटर्न वही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा जब मैं चार्ट पर लेकर जाऊंगा, तो यू विल कम टू नो कैंडलस्टिक के बारे में। प्लीज ये धारणा आप अपने दिमाग से निकाल देना कि परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर 2 कैंडल वाली चीजें अगर 3 कैंडल मिलाकर कर रही हैं तो आपको वो लॉजिक से थिंकिंग करना होगा, तभी जाकर आप कैंडलस्टिक को अच्छे से समझ पाओगे। दूसरी बात, आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। यू हैव टू थिंक, ट्रेडिंग करना है तो आपको सोचना ही पड़ेगा। देखो क्या है इसके अंदर कंटिन्यूएशन, वही जो मैंने आपको कहा, तो इसमें हम ये 2 मेथड सीखने वाले हैं, राइजिंग 3 मेथड, फॉलिंग 3 मेथड, ठीक है। राइजिंग 3 मेथड क्या है, देख लो यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। द राइजिंग 3 मेथड इज अ बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न दैट सिग्नल्स द मार्केट इज लाइकली टू कंटिन्यू ट्रेंड हायर। जहां तक थ्योरी क्या है कि जैसे एक अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद में ये पैटर्न अगर बना तो समझना कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में और कंटिन्यूस रहे। अब इसका सेटअप कैसे बनता है, तो फर्स्ट कैंडल इज लार्ज बुलिश कैंडल, ठीक है। तो पहला जो कैंडल है काफी बड़ा बुलिश कैंडल है, उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैंडल हैज अ स्मॉल रेंज एंड अ बॉडी। मतलब पहला बुलिश कैंडल है, उसके बाद आप देखोगे ना बीच में 3-4 कैंडल, यहाँ पर सिर्फ 3 दिया है तो इस जरूरी नहीं कि सिर्फ 3 ही हो, ठीक है। हो सकता है 4-5 कैंडल भी हो सकता है 5-6 कैंडल भी हो जाए, लेकिन जो है इसके बॉडी के ऑलमोस्ट अंदर ही रहेंगे। पिक्चर परफेक्ट कंडीशन नहीं मिलेगा, हो सकता है ये विक थोड़ा ऊपर हो या कभी कभी ये विक थोड़ा नीचे चले जाए, लेकिन याद रखना कि ये कैंडल के बॉडी के रेंज के अंदर ही है। और उसके बाद एक कैंडल आएगा, वो फाड़ के एकदम ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ऊपर एज इन इसका जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो कुछ सिनेरियो में क्या हो सकता है, एक कैंडल यहाँ तक बना, ठीक है, जो इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो वो भी राइजिंग 3 मेथड के अंदर ही आता है। मैं इसको पेंट में लेकर आपको जो है ना एक ड्रॉ करके समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा क्या होता है राइजिंग 3 मेथड। एक बुलिश कैंडल, ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, बुलिश कैंडल है, उसके बाद बड़ा बुलिश कैंडल के बीच में ही 3-4 कैंडल बने हैं, ठीक है। नो मैटर यहाँ पर रेड रखा हुआ है, लेकिन नो मैटर, कभी कभी एक छोटा सा ग्रीन कैंडल भी बन जाता है, डजंट मैटर। फिर उसके बाद एक कैंडल आता है जो इन सबको खा जाता है, और जो बड़ा बुलिश कैंडल था, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। ये है राइजिंग 3 मेथड। आप देख सकते हो डॉक्टर रेड्डीज 15 मिनट का ये चार्ट लिया हुआ है, अप ट्रेंड मूव चल रहा था, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये बुलिश कैंडल बना है, और नेक्स्ट जो 1, 2, 3 कैंडल जो है इसके अंदर ही है, ठीक है। तो इसके अंदर है, उसके बाद मैंने जो आपको कहा था ना, जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल ऊपर निकल जाए, एक और कैंडल बना, उसके नेक्स्ट कैंडल भी इसके हाई को तोड़कर ऊपर निकल गया। पिक्चर परफेक्ट कंडीशन है क्या, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये कैंडलस्टिक समझाना क्या चाह रहा है कि एक बुलिश कैंडल बना है, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। एक अप ट्रेंड चल रहा है, बुलिश कैंडल आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद फिर बायर्स आ गए और उसको ऊपर लेकर चले गए, ठीक है। कैंडलस्टिक को इस तरह से समझो, बायर्स के और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें भी वही सीन है, देखो काफी अच्छा मूव आया, तो अब इतना अच्छा मूव आया तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है, थोड़ी आएगी, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग तो आया, सेलर्स होते तो क्या करते कि इसको ये कैंडल के नीचे लेकर चले गए होते, ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसा हुआ नहीं है। और उसके बाद इसके अंदर आया सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग, और एक पॉइंट आया जहां पर फिर बायर्स आए, ठीक है, और प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। ये है आपका राइजिंग 3 मेथड। इसी तरह फॉलिंग 3 मेथड होगा एकदम इसका ऑपोजिट, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक बड़ा बेयरिश कैंडल, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आया, और उसके बाद डाउन ट्रेंड। और याद रखना कि इसका जो लो है उसको ये ब्रेक करके नीचे आ गया, जिसको हम नॉर्मल मार्केट में पुल बैक कहते हैं, ठीक है। अब पुल बैक कहते हैं हम लोगों को, किसी का मन आया उसने इस तरह से बना दिया, ठीक है, लेकिन लॉजिक आप समझो क्या है, मेन आपको लॉजिक समझने की जरूरत है। नेक्स्ट कैंडल में आके हम देखते हैं ना, इसका पैटर्न देखते हैं। आप अगर देखोगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट का है, डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद देखो ये फॉलिंग, ये जो कहते हैं ना कि एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दिया, इसने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया। अभी ऑलवेज से पुल बैक का वेट करो, तो पुल बैक आया है, और उसके बाद कंटिन्यूस सेलिंग, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आया हुआ है।
ठीक है। तो ये जो हम इन कॉमन टर्म में कहते हैं ना कि पुल बैक, कभी भी जैसे ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक का वेट करो, ठीक है। तो ये उसी तरह का एक पुल बैक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक। लेकिन पुल बैक कैसा होना चाहिए कि जो बड़ा आपका बेयरिश कैंडल यहाँ पे कंसीडर किसको क्या किया है कि एक बेयरिश कैंडल बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा बेयरिश कैंडल इसके हाई को नहीं ब्रेक करना चाहिए, ये लॉजिक है, ठीक है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का ये था। उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको दिखेंगे। एंड प्लीज अगेन मैं आपको कहता हूँ कि इसको पिक्चर परफेक्ट हिसाब से आपको बहुत रेयरली मिलेगा, हाँ, लेकिन इसको समझने के लिए आप लॉजिक जो है ना वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो उस चीज को मैं आपको एक बार अलग अलग किस तरह से पैटर्न्स हो सकते हैं वो समझाता हूँ। ओके, तो पहले हम जो है बुलिश वाला देखेंगे। कैंडल बन के ऊपर की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। एक बड़ा कैंडल बना यहाँ पर, ओके। उसके बाद ये इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है। कैंडल अब परफेक्ट समझना हो सकता है बीच में आपको डोजे मिले, ठीक है, जो भी है। और मैं आपको जितना कैंडल्स बना रहा हूँ उसमें तो 3 कैंडल ही था ना, इसमें आप देखो मैंने 6 बना दिया अभी तक, हो सकता है 7वां कैंडल भी बने, ठीक है। और नो मैटर व्हाट इसका क्या कलर है वैसे मैटर नहीं करता, बट हाँ इसके अंदर मोस्टली आपको जो है रेडी कैंडल मिलेंगे, आप देख सकते हो नीचे की तरफ चल रहा था। उसके बाद अब मैं 1 मिनट इसको फिल कर दूँ, आई एम नॉट गुड इन पेंट बट स्टिल ट्राई तो करते हैं। बकेट कुछ पेंटिंग कर ली जाए, ठीक है। और इसके अंदर मान लो कि एक ये ग्रीन है और ये क्या हो गया, ओके, समझ जाना कि ये भी रेड है, ठीक है, और ये भी रेड है। अब इसके बाद जो है, हाँ, इसके बाद कंडीशन क्या कहता है कि एक आपके पास ग्रीन कैंडल बनना चाहिए ऐसा, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ये चीज मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट समझाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद आप इसमें ट्रेड ले सकते हो कब, जैसे एक बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल बना, उसके अंदर आपने इसके टॉप पे इसकी नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके ऊपर क्रॉस करेगा आप एंट्री ले लो इसके नीचे का स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझो क्या हो रहा है कि हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि जो ये इतना बड़ा कैंडल बन रहा है ये इतना बड़ा कैंडल ना बन के अगला कैंडल इतना बड़ा बने और उसके बाद का जो नेक्स्ट कैंडल है उतना बड़ा। अगर आप ये दोनों कैंडल को कंबाइन कर दोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, इसका बड़ा कैंडल ही बन रहा है ना। ये आपको जो है ना थिंकिंग स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए कि एक मारुबुजु कैंडल, ठीक है, इसको मारुबुजु कहते हैं, या फिर 3 छोटे कैंडल्स, तीनों का बात एक ही होता है, ठीक है। ये एक कैंडल में बायर्स ने किया और यहाँ पे 3 अलग अलग कैंडल्स में बायर ने किया। मान लो कि ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है, ये 5 मिनट का कैंडल है। अगर मैं इसको 15 मिनट कर दूंगा तो यही जो पैटर्न है वो 15 मिनट के कैंडल में एक बन जाएगा, क्योंकि 5 मिनट का 3 कैंडल 15 मिनट में वही एक कैंडल बन जाएगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ गए आप। मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं, कैसे करते हैं भाई इसको क्लियर, मुझे पेंट्स की क्लासेस लगानी होगी। फाइल न्यू कर लेते हैं, चलो डोंट सेव। तो अब आई होप अभी तक आपको चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और एक बात आपको समझाना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कौन सा पैटर्न के लिए आपको बोलूं, बुलिश एनगल्फिंग देखते हैं, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग कैसे होगा, तो उसके लिए मैं रेड लिया, समझना कि रेड कैंडल है, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग क्या कहता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है, अरे यार सॉरी माय बैड, जो नेक्स्ट कैंडल है आपका ये क्या चल रहा है, हाँ ऐसा होना चाहिए, फेयर एनफ है यहाँ पे कि एक रेड कैंडल और नेक्स्ट कैंडल जो इसको पूरा खा लेना चाहिए। ये पिक्चर परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि इन केस अगर ऐसा कैंडल बनता है तो क्या होगा। ये रेड कैंडल है, ठीक है, उसके बाद जो अगला कैंडल बन रहा है, ठीक है, वो इस तरह का कैंडल बन रहा है। यहाँ से नहीं बनेगा क्योंकि हमेशा प्राइस ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ पर है। तो अगला कैंडल जो है इस तरह का बन रहा है, ठीक है, ये ग्रीन है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। क्या ये दोनों कैंडल सेम है, क्या मैं इसको भी बुलिश एनगल्फिंग कंसीडर करूंगा? डेफिनेटली यस। क्यों? आप लॉजिक समझो कि सेलर यहाँ पर आए थे और नेक्स्ट एक ही कैंडल में बायर्स ने खा गया पूरे सेलर्स को, और इसमें क्या हो रहा है कि एक नहीं 2 कैंडल में मिलके खाया है, ठीक है।
इस तरह से आपको जो है थॉट प्रोसेस निकालना होगा, सोचना होगा कि ये कैंडल और ये कैंडल स्टिक पैटर्न सेम है, क्योंकि आपको पिक्चर परफेक्ट ट्रेडिंग के वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम है, ये आपको समझने की जरूरत है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। तो चाहिए इन सब चीज़ों को आपको स्टडी करना होगा। यही चीज़ें जो है ना, हम कहते हैं ना कि 90% ट्रेडर क्यों फेल होते हैं और 10% उसमें से 5% ज़्यादा पैसे क्यों बनाते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।